हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग आगे के प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है कि 151 नंबर की, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी रूसी संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन डी स्विस संविधान से। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी जापान से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी फ्रांस के, ऑप्शन डी जापान के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी जापान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ने, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान ने, ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएई से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कनाडा से, ऑप्शन डी कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए से। ठीक है, ऑप्शन बी यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी कनाडा ने, ऑप्शन डी नाइजीरिया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी रूस की क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमीरात से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी चीन के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चीन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता था। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी यूएसए संविधान, ऑप्शन सी दक्षिण ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी दक्षिण यूएनए चार्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 16 भागों में, ऑप्शन बी 24 भागों में, ऑप्शन सी 25 भागों में, ऑप्शन डी 22 भागों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 20 में, ऑप्शन डी भाग 21 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 7 में। ऑप्शन सी भाग 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन
और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? ऑप्शन ए भाग 18 में, ऑप्शन बी भाग 19 में, ऑप्शन सी भाग 21 में, ऑप्शन डी भाग 22 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 10 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, ऑप्शन डी भाग 12 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? निम्न में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9 ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 9 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 9। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 4 का में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसे बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 9वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं। आप लोगों को बतलाना है कि 10वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आधार देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो कौन सा अनुसूची में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध क्या है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शपथ और प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची में, ठीक है। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग टोटल 200 प्रश्न देख चुके हैं और प्रत्येक प्रश्न हम सारा टॉपिक वाइज करवाते जा रहे हैं ताकि आप लोग को सारा रिवीजन हो जाए और आप लोग आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी जितना पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो को देख लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।